हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहती है, बताओ उस दिन हम लोगों के अलावा उस वर हाउस में और कौन गिल कहते हैं क्या तुम्हें पुराने गाने पसंद है? तो वो उस बार के एक आदमी को एक पुराने गाना चलाने का इशारा करते हैं और वो आदमी भी वही करता है। गिल कहता है ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये कहती है जल्दी मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मुझे बताने का वादा किया था। गिल कहते हैं सच में, पर मुझे अभी तुम्हें बताना नहीं है। ये कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। गिल कहते हैं तुम बहुत बुरी हो, दुनिया तो ऐसे ही चलती है। अगर मुझे इस चीज के बदले बहुत पैसा मिलेगा तो मैं वो बात तुम्हें क्यों बताऊं। हमेशा अपने पास एक ऑप्शन रखना चाहिए जिससे तुम बच सको। ये कहती है तुम झूठ बोल के लोगों को धोखा देते हो और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम एक बहुत घटिया इंसान हो। गिल कहते हैं मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा इंसान, पर मरने से पहले मैं एक अच्छा काम करके जाऊंगा। मेरे मरने की खबर तुम तक पहुंच जाएगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाऊंगा। ये तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी थी। तो ये कहती है आइंदा मेरे आंटी के शॉप के बाहर भटकना नहीं, और अगर मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इयंग जब घर में आती है देखती है चांगयन उसके लिए बाहर में वेट कर रहा था। वहाँ पे चांगयन कहते हैं हम लोग कितने दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले, मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। इयंग कहती है मुझे भी माफ कर देना, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। इयंग तो उस पेन की वजह से माफी मांगती है, लेकिन चांगयन कुछ और समझता है। इधर गिल मिस्टर कैंग से मिलता है तो गिल कहते हैं मुझे वो चीज मिल गई है, तुम मुझे पैसा दो और मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा। मिस्टर कैंग कहता है मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारे पास वो है। गिल उसे वो पेन दिखाता है और मिस्टर कैंग उसे लेने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन गिल के हाथ से वो पेन नहीं ले पाता। गिल कहता है पहले पैसे दो फिर इसे ले जाओ। मिस्टर कैंग कहते हैं मैं अभी तुम्हें आधा पैसा दे देता हूँ और बाकी किसी से छुटकारा पाने के बाद दूंगा। गिल कहता है किससे? मिस्टर कैंग कहता है जुआन से। उसको मारना नहीं है, बस उसकी जिंदगी तबाह कर देना है ताकि वो कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात न कर पाए। उसके लिए मैंने इतना कुछ किया पर वो मेरे ऊपर ही उंगली उठा रहा है। तो गिल ये सुन के वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर कैंग कहते हैं तुम क्यों जा रहे हो? गिल कहता है मैंने अपना इरादा बदल दिया है, तुम सभी एक जैसे ही हो। और भी बहुत लोग हैं इस चीज को लेना चाहते हैं और बदले में और भी ज्यादा पैसा देना चाहता है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जाके चांगयन से मिलते हैं। चांगयन कहते हैं प्लीज मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। मुझे पता है कि तुमने लैन को नहीं मारा, और इयंग को भी क्यों लगता है कि उसने लैन को मारा है। गिल कहता है ये सच है कि इयंग ने लैन को चाकू मारा था। लैन का मौत चाकू मारने से नहीं हुआ था, उसे किसी और ने मारा था। चांगयन कहता है कौन है? गिल कहते हैं पहले पैसे लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। तो एट लास्ट वो दिन आ जाता है जिस दिन जुआन का पहले परफॉर्मेंस था। सभी म्यूजिशियन बहुत ज्यादा नर्वस थे। जुआन भी सभी लोगों के बातों से थोड़ा सा परेशान था। तभी वहाँ पे इयंग दादी को लेके आती है और दादी को देख के जुआन बहुत ज्यादा खुश होता है। वहाँ पे दोनों थोड़ा बातें करती है और फिर दादी परफॉर्मेंस हॉल में चली जाती है। इधर आंटी गिल को बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि गिल कुछ दिनों से काम पे नहीं आ रहा है, और इधर गिल भी कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसने इयंग से वादा किया था कि वो आंटी के शॉप में और काम नहीं करेगा। इयंग चांगयन के पास आती है और कहती है आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा भी आज पहला परफॉर्मेंस है इसलिए अच्छे से बजाना और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इधर इयंग जुआन का आउटफिट लेके बाहर जा ही रहा था। गिल उसके सामने आ जाते हैं और कहता है वो जुआन का बहुत बड़ा फैन है इसलिए वो जुआन के लिए एक बुकेट लाया है। तो इयंग सुजोंग कहता है ठीक है मैं उन्हें दे दूंगी। तो गिल वहाँ से चला जाता है और ये भी उस बुकेट को वहीं पे ही रख देती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती कि उस बुकेट में एक चिट्ठी है। इधर चांगयन जुआन को कहीं पे जाते हुए देखता है और वो भी उसका पीछा करता है और देखता है कि वो गिल से मिलने के लिए आया है। तो जुआन कहता है तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया? हम लोग कॉन्सर्ट के बाद बात करेंगे। कहता है ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लैन का मौत का सबूत मिल गया है। पता है वो मुझे इयंग ने लाके दी। जुआन कहता है क्या ये उसे सब कुछ याद आ गई है? गिल कहता है ये चीज मैंने पहले तुम्हारे पास लाई, तुम मुझे पूरा पैसा दे देते हो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारा सच मैं किसी को भी बता सकता हूँ, पुलिस को भी। तुम लोग सभी एक जैसे हो। मिस्टर कैंग चाहते हैं कि वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दे, लेकिन उससे पहले मैं ही तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा और शुरुआत तुमसे करूंगा। ये तुम्हारा
आखिरी परफॉर्मेंस होगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है और जुआन वहीं पे खड़ा रह जाता है और जैंग युन भी सब कुछ सुन लेता है। इधर जुआन कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, इसलिए ये तीनों मिलकर उसको ढूंढने लगती है और मिस यून कहती है म्यूजिशियन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये को जुआन मिल जाता है। सभी म्यूजिशियन स्टेज पे चले जाते हैं। जुआन भी कपड़े बदल के स्टेज में आता है, बहुत ही ज्यादा खोया हुआ था। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो परफॉर्मेंस शुरू करवाता है। तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और सभी इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये इस कॉन्सर्ट का आधा परफॉर्मेंस था। बाकी का परफॉर्मेंस के लिए जुआन जैंग युन को स्टेज पे लाते हैं। ये परफॉर्मेंस तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। यिंग जो अंदर से इन लोगों को देख रही थी वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैंग युन के पापा को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। तो ऑडियंस को इस परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि तालियां तो रुक ही नहीं रही थी। इधर दिखाई जाता है कि गिल खून से लथपथ सीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ है और उसका मौत हो गया है। इधर यिंग जैंग युन के पास आती है और कहती है आज तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, क्या तुम अभी भी नर्वस? जैंग युन कहता है नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। यिंग कहती है तो फिर यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हुई हो? तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, मैं तो खुशी के मारे रोने लग गई थी। उसके बाद ग्रीन रूम में सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। तो माइकल जैंग युन को कहता है तुम जिस लड़की को पसंद करते हो क्या वो यिंग है? जैंग युन कहता है हाँ। उसके बाद वहाँ पे मिस योन आती है, वो भी सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है आज ऑर्केस्ट्रा की तरफ से एक पार्टी अरेंज किया गया है और सबको वहाँ पे आना ही होगा। इस बात से तो सभी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो यिंग से पूछती है कि जुआन कहाँ पर है? यिंग कहती है मुझे तो नहीं पता, पर मैं ग्रीन रूम देख के आती हूँ। तो यिंग ग्रीन रूम में जाके देखती है जुआन फ्लोर पे बैठा हुआ है और उसको बहुत तेज बुखार। तो जुआन कहता है मिस योन को यहाँ पे आने के लिए कहो और किसी को भी मेरे हालत के बारे में मत बताओ, तुम बस मेरे दादी माँ का ख्याल रखना। तो यिंग मिस यून को बताने के लिए वहाँ से जाती है, लेकिन रास्ते में उसे जैंग युन मिल जाता है और वो जैंग युन को सब कुछ कह देती है। तो जैंग युन जुआन के पास आता है। तो जुआन कहता है तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। जैंग युन कहता है तुम्हारा भी बहुत अच्छा था, पर तुम परफॉर्मेंस के ठीक पहले गिल से क्यों मिले थे? जुआन कहता है वो अजनबी कौन है मुझे नहीं पता। जैंग युन कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा। जुआन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हें हम दोनों की एक फोटो खींच लेनी चाहिए, अगली बार से जरूर फोटो लेना। तभी वहाँ पे मिस यून आ जाती और उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। इधर सू जब ऑर्केस्ट्रा में पहुंचती है तब तक परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी, लेकिन वो वहाँ पे मिस्टर चोई को जैंग युन के साथ देखता है और वो उनकी बात छुप छुप के सुनने लगती है। जब मिस्टर चोई कहता है मिस्टर जैंग परफॉर्मेंस के बाद कुछ भी नहीं कहे और फिर चले गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, शायद उनको लैन का याद आ गया। तो उसके साथ बात करने के बाद चोई जब वहाँ से जा रहा था उसको रोकती है और कहती है तुम जैंग युन को पहले से जानते हो ना, क्या लगता है तुम्हारा? चोई कहता है दोस्त। तो सू कहती है बार बार हॉस्टल में आना, मेरे से बात करना, ये सब तुम्हारी चाल थी ना? क्या जैंग युन ने ऐसा तुम्हें करने के लिए कहा? जोई कहता है जो भी किया मैंने खुद से किया। सू तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आइंदा मेरे सामने मत आना, मेरे होते हुए मेरे परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और यिंग का पीछे करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे जैंग युन को छोड़ के, क्योंकि वो थोड़ा सा अपसेट था। इधर दादी और यिंग के घर में चली जाती है। उसके बाद जैंग युन यिंग को मैसेज करके बुलाते हैं, तो यिंग उससे मिलने के लिए जाती है। उसके बाद वो दोनों परफॉर्मेंस हॉल में जाती है और वहाँ पे बैठती है। जैंग युन कहते हैं देखना एक दिन हम दोनों इस स्टेज में एक साथ परफॉर्म करेंगे। यिंग कहती है ऐसा करने के लिए तो हमें 100 जन्म लेना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, तो मुझे कुछ बताने वाले थे ना? तो जैंग युन कहते हैं कल मैं गिल से मिला था और उसने कहा कि तुम्हारे चाकू मारने से लैन का मौत नहीं हुआ, लैन का खूनी तो कोई और है, इसलिए अपने आप को और दोषी मत मानो, तुम इस गिल्टी से आजाद हो जाओ। यिंग कुछ भी नहीं कहती, बस चुप रहती है। उसके बाद यिंग जब घर आती है वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसने जैंग युन को बिना बताए वो पेन गिल को दे दी थी और उसी बात को सोचते हुए ये रोने लगती। इधर एक कार ऑर्केस्ट्रा की सीढ़ियों को चेक कर रहा था, तभी उसे वहाँ पे गिल का डेड बॉडी मिलता है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।